अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज जो है मैं रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि रमज़ान जो है हमसे सिर्फ़ एक दिन के फ़ासले पर रह चुका है, तो उसी हिसाब से मैं आपके लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ शामी कबाब की। ये पूरा रमज़ान इंशाल्लाह आपका सुकून से गुज़रेगा। जैसे बच्चे भी अभी स्कूल जाते हैं रमज़ान में, तो माँओं को बहुत मुश्किल होती है कि बच्चों को क्या बना के दें, तो आप ये बना के फ्रीज़ कर लें। और रेसिपी भी मैं पूरी आपको डिटेल से बताऊँगी, जिससे आपकी शामी बिल्कुल लाजवाब बाज़ार जैसी बनेंगी। बिल्कुल आपने कोई भी पॉइंट जो है वो मिस नहीं करना है। रेशेदार बिल्कुल परफ़ेक्ट, चिकन की क्वांटिटी जो है वो परफ़ेक्ट, हर चीज़ परफ़ेक्ट आपको कोशिश करूँगी रेसिपी दूँ। तो 1 किलो जो है मैंने दाल चना को भिगो के रखा हुआ था, पानी भी अंदर ही मैंने शामिल कर दिया जो रह गया था ना। और ये चिकन आप देख सकते हैं, ये हाफ़ केजी चिकन है, आपने पूरा क्वांटिटी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें बेहतरीन रेशे बन जाएँगे। कुछ मैंने गर्दन की बोटियाँ अंदर डलवा ली थी, इससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हरी मिर्चें साबुत जे साथ के साथ हरी मिर्ची हैं वो, और लहसुन आप पेस्ट भी डाल सकते हैं अगर पेस्ट अवेलेबल है, नहीं तो ऐसे जवे डाल दें, आसानी से इसका ना गल जाएँगे। 1 अदद प्याज़ है, आप देख सकते हैं, ये साइज़ में थोड़ा बड़ा है, मीडियम हो तो आप 2 ले लीजिएगा। इनको भी काट के डाल दिया है। मसाले हैं जिसमें खुश्क धनिया लाज़मी है, आपने साबुत डालना है, ज़ीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी है, दादर मिर्च है और नमक शामिल कर दूँगी। तो ये इसके स्पाइसेस हैं, बाकी जो है कुछ मैं बाद में शामिल करूँगी। तो इसके बाद मैंने जो है अदरक को ना, उसको को ना कुंडी में कूट लूँगी थोड़ा-सा उसका ना ताकि ना वो इसमें अच्छे नहीं लगेंगे। मैंने जो है ना वो मिक्सी में नहीं इसको चलाना है। जब आप चीज़ को ना ख़राब कर देते हैं, एक चीज़ जिस तरह बनती है ना उसको वैसे ही बनाया करें। मैं लहसुन अदरक का ना थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर ये लहसुन अदरक होगा। तो इसको हल्का-सा मैं मिक्स कर लूँगी ताकि जो है फ्लेवर जो है दाल के अंदर जाए। मैंने सिर्फ़ हाफ़ कप के करीब जो है इसमें पानी ऐड किया था, बाकी जो दाल का पहला था वो पानी है, और इसको प्रेशर लगा लूँगी कम से कम 10 मिनट। 10 मिनट के बाद हमारा पानी बिल्कुल तकरीबन ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका था, हल्की वो थोड़ी बहुत नमी थी, वो जब हम इसको पीसेंगे और उसके बाद जब करेंगे, देखें बेहतरीन दाल सॉफ्ट हो चुकी है। और अब मैंने इसी के अंदर ना इसको ना, आप इसी जो होता है ना कूटने वाला, उसी से ही आपने इसको कर लेना। इससे जो रेशे होते हैं बड़े परफेक्ट बनेंगे। और जब आप गरम-गरम दाल अगर ठंडी कर लेंगे ना, फिर नहीं अच्छे से होगा। और ये मैक्सिमम 5-10 मिनट में ये हमारा ऐसे पेस्ट बन के रेडी हो चुका था। हल्की आँच कर लीजिएगा नीचे से चूल्हे की, तो इसे बेहतरीन परफेक्ट जब गरम-गरम करेंगे ना परफेक्ट हो जाएँगे। तो इसको मैं निकाल के बाउल में अब अलग ठंडा कर लूँगी। आप देख सकते हैं क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी इसको मैंने थोड़ा-सा ठंडा हो चुका था, इसमें मैंने काली मिर्च डाली है और गरम मसाला आप अपने हिसाब से, आप इस पॉइंट पे जो है इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं कट की हुई, लेकिन बच्चे हैं तो आप अवॉइड करें। तो ये मैं स्पेशली जो है माँओं की हेल्प के लिए, आपके लंच बॉक्स में बच्चों को क्या दें, तो उनके लिए ये लेकर आई हूँ। तो इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर, आपने नमक भी चेक कर लेना है, और फ्रेश जो है हरा धनिया शामिल किया है। कुछ लोग हैं इसमें पुदीना ऐड कर देते हैं, जो रेसिपी का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, और रेसिपी का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपने सिर्फ हरा धनिया ही शामिल करना है और इसको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करना है। और उसके बाद, क्योंकि मसाला हर तरफ से ना अच्छे से लग जाना चाहिए। ये रेशे भी आप अभी चेक कर सकते हैं कितने इसके अंदर अच्छे बने हैं। इस ज़्यादा चिकन डालने की ज़रूरत नहीं होती, बस गर्दनों का थोड़ा-सा गोश्त ऐड करना है, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। बाज़ार वालों में आपने देखा होगा टेस्ट होता है, चिकन बहुत कम आपको मिलेगा, तो वो ज़्यादा गर्दन वाली जो है ना हर पीस का वो इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, अपने हाथों की मदद से बनाने, थोड़े शामी कबाब बड़े बनाने हैं बना सकते हैं, जिस हिसाब से बनाने हैं। इस क्वांटिटी में तकरीबन 60 से ऊपर जो है शामी कबाब मेरे बन के रेडी हुए थे। तो सांचे की मदद से बनाने हैं, सांचे से बना लें, तो आपका ये रमज़ान आसान और इंशाल्लाह पुरसुकून गुजरेगा। ये देख सकते हैं कि क्वांटिटी आप चेक कर सकते हैं, इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं। अभी मैं इसको फ्राई करूँगी, आपको फ्राई करके भी दिखाऊँगी ईज़िली। बाद में इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी।
जब दिल करेगा निकालेंगे और गर्म करेंगे अंडे से फेंट के। अंडा मैंने, कुछ लोग अंडा इसके अंदर भी डालते हैं, अंडा नहीं डाला क्योंकि मैंने फ्रीज़ करने हैं। हमारे फ्रीज़र में जो है ना फ़ौरन ही ये जम नहीं जाते हैं, तो वो फिर ना हाइजीन सही नहीं रहते हैं। अंडा जो होता है आपको पता है इसमें बहुत जल्दी बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अंडा कोट करके अच्छे से फेंट के मैंने उसमें नमक और दादर मिर्च डाली थी, उसको शामिल कर दिया और सिंपल इसको फ्राई कर लेंगे जब तक ये ना, अगर आप इधर तक अभी तक मेरी रेसिपी देख रहे हैं ना, अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोशिश करती हूँ आपके लिए जो है ना इजी रेसिपी लेकर आऊँ, जितना मुमकिन हो सके आपको पूरी रेसिपी की डिटेल समझ आए। तो ये देख सकते हैं बिना किसी भी, इतनी मेहनत नहीं हुई कि मैंने इतनी क्वांटिटी में बनाए हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। ये बिल्कुल देख सकते हैं एक साइड से क्रिस्पी हो चुके हैं। मैंने बहुत कम घी में किए हैं, तो आपने अगर इसको डीप फ्राई करना है डीप फ्राई भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये हमारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। तो मिलती हूँ किसी ऐसी ही आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ इंशाल्लाह रमज़ान में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।